गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक एवरेज के बारे में। द मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट अंडरस्टूड measure of central tendency for a quantitative data set is arithmetic average, or simply say mean or average. It's denoted by x bar. It's denoted by x bar or a. x bar or a. Arithmetic average is the quantity obtained by dividing the sum of the values of the item in a series by their numbers. Simple arithmetic mean, it is the mean where the all item of a distribution are treated equal weightage and it is calculated by dividing the total of values by the number of items. अब हम किस तरह से जो है सिंपल एवरेज को कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे, इसका किस तरह से जो है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के जो मेथड हैं वो यूज किए जाते हैं। एक जिसको कि हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना बताएंगे, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। और इसमें जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना बताएंगे वो हम डायरेक्ट मेथड से आपको बताएंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है हमारे को लेने हैं जब हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। पहला जो स्टेप हम लेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हमारे को दिए हुए हैं, जैसे ये तो रोल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है मार्क्स के रूप में है 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14। तो सबसे पहला काम जो हमारे को करना है, इंडिविजुअल सीरीज में जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशन को उनको सम अप करना है, ठीक है। और दूसरा काम जो है हम ये देखेंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे को दिए हुए हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे रोल नंबर दिए हुए हैं तो 10 रोल नंबर्स आर गिवन टू अस, 10 रोल नंबर जो है हमारे को गिवन है, तो 10 रोल नंबर्स आर गिवन टू अस। तो ये नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं ये 10 हो जाएंगे और ये ऑब्जर्वेशन है, इनका जो है हम सम अप करेंगे। और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ऑब्जर्वेशन का सम अप आया है, जो सिग्मा हमने किया है, उस सिग्मा को नंबर ऑफ आइटम से, जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए आप, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स इन द इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो इसको आप देखिएगा। तो यही रोल नंबर आपके आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मार्क्स आ गए 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14। इनका सिग्मा किया, सिग्मा एक्स हो गया इसका टोटल मार्क्स का 220।
एक्स बार जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला लगेगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, 220 डिवाइडेड बाय एन, तो मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 22 बाय डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड से जो है आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हमने कैलकुलेट किया अर्थमेटिक मीन को। सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स हमने लेकर के देखे कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। दूसरा जो हमने लेकर के चले कि जो ऑब्जर्वेशन या जो मेजरमेंट्स दिए हुए थे उन मेजरमेंट्स को सम अप किया, जो मेजरमेंट्स का सम आया उसको हमने फिर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारे को मिलेगी वो सिंपल एवरेज, जिसको कि अर्थमेटिक मीन या सिंपल एवरेज या मीन के रूप में से आप उसको जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में यदि आप देखें, डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको बताया था कि आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी। एक्स दिया हुआ है मार्क्स के रूप में 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 10, 12, 7, 6, 2। तो ये जो है आपको क्या दिया हुआ है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होता है उसमें एक्स के साथ साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो जब हमारे को अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा डायरेक्ट मेथड में, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स है हमारे पास और जो फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है, एक्स और फ्रीक्वेंसी को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी को और ये जो एक्स हमारे को गिवन है इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे को जो वैल्यू मिलेगी उसको हम एफ एक्स के नाम से डिनोट करेंगे, एफ एक्स। और जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी दी हुई होती हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इन फ्रीक्वेंसीज का सम अप कर लेंगे सिग्मा फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। और जो आपका एफ एक्स आया है उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको डिवाइड करने से जो वैल्यू हमारे को मिलेगी वो सिंपल एवरेज के रूप में होगी। तो देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। तो आप देखें वो मार्क्स वही आ गए 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये स्टूडेंट है जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी के नाम से डिनोट करेंगे 5, 8, 10, 12, 7, 6, 2। मैंने आपको बताया था कि हम x को क्या करेंगे, x मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी। तो 10 5 जा 50, 12 8 जा 96, 14 is to 10 140, 16 is to 12 192, 18 is to 7 126, and 20 is to 6 120, 22 is to 2 44। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे सिग्मा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50, और इसी तरह से ये जो टोटल करके आया हमारा एफ एक्स का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये आ गया आपका 768 आ गया। अब फॉर्मूला हमारा है एक्स बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है वो उस सीरीज की फ्रीक्वेंसी जो है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिनोट्स करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स 768, ये 768 आया, इसको हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो जो मीन है हमारा वो 15.36, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 15.36। तो एवरेज मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे, आंसर जो हमें हमेशा आएगा आपका वो हमेशा एक्स सीरीज का होगा। आंसर के लिए जो है आप क्या लिखेंगे, ये जैसे मार्क्स दिए हुए हैं, तो जब भी आप चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो है हमेशा आपका एक्स में से आएगा। तो एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 15.36, ये 15.36 आ जाएगा। तो ये बात हमने आपको बताई किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या किया हमने कि यहाँ आपको एक्स दिया हुआ है,
उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी और जो एक्स आपका है उनको मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया और एफ एक्स का टोटल किया। एफ एक्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, जो सिग्मा आपका आया था उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो इस तरह से जो वैल्यू हमारे को प्राप्त होगी वो सिंपल एवरेज के रूप में होगी, जिसको कि हम मीन के रूप से जानेंगे। और ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड, अभी हम जो इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, जो डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं, और अभी मैं जो बात करूंगा कंटिन्यूस सीरीज की बात करूंगा, तो उस कंटिन्यूस सीरीज में भी हम जो बात करेंगे वो डायरेक्ट मेथड को ही यूज करेंगे। देखते हैं। यहां आप देखें, फाइंड आउट द एवरेज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इनकम ग्रुप्स में दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं 5, 7, 8, 6, 4। तो कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज जो है वो क्लास इंटरवल से शुरू होती है। तो ये सीरीज जो है क्लास इंटरवल से शुरू हो रही है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जब हमारे को इसमें सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से, तो पहला काम हम करेंगे, जो हमारे को क्लास इंटरवल दिए हुए हैं उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो जो मिड वैल्यू है उसको डिनोट करेंगे एक्स से, उसको एक्स से डिनोट किया जाएगा। जैसे ये मिड वैल्यू है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अगर हमारे को पहले ग्रुप की जो है मिड वैल्यू निकालनी है 0 to 10, तो ये L1 हो गया आपका, ये L2 हो गया। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, L1 और L2 को प्लस करेंगे तो ये 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी जो मिड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। नेक्स्ट ग्रुप की जैसे 10 और 20 है, तो इसका टोटल हो जाएगा 30, डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ गई 15 आ गई। नेक्स्ट 20 to 30, ये टोटल आ जाएगा 50, डिवाइडेड बाय 2, 25। इसके बाद 30 to 40 हो जाएगा 70, डिवाइडेड बाय 2, 35। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 40 to 50, टोटल हो गया 90, डिवाइडेड बाय 2, 45। तो ये इस तरह से मिड वैल्यू आ गई इसकी। ये जो मिड वैल्यू है इसी को ही हम x के नाम से डिनोट करेंगे, 5, 15, 25, 35, 45। तो ये मिड वैल्यू, सबसे पहला काम हमारे को जो है मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये जो मिड वैल्यू है इसको हम x के नाम से जानेंगे। अब आपको x मिल गया। अब नंबर ऑफ पर्सन्स जो दिए हुए हैं ये डिनोट करेगा किसको, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तब अब आपके पास x भी है और आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी भी है, दोनों चीजें आपके पास हैं। तो क्या करना है, f और x को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे को fx मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है, fx का टोटल कर लेना है, और fx के टोटल को फिर अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से, तो हमारे को सिंपल एवरेज मिल जाएगा। देखते हैं किस तरह से मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये इनकम था, इसका ये नंबर ऑफ पर्सन था, ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ था। नंबर ऑफ पर्सन जो दिए हुए हैं उसको फ्रीक्वेंसी, और इसका टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का 30 आ गया। मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जिसको कि x के नाम से डिनोट किया, 5, 15, 25, 35, 45 अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताई। फिर फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 या 25, 7 इंटू 15 105, 8 इंटू 25 200, 6 इंटू 35 210 एंड 4 इंटू 45 180। तो इस तरह से इसका जो टोटल है वो 720 के इक्वल आ गया। 720 फार्मूला वही है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। 720 डिवाइडेड बाय 30, मीन आ गया 24, और ये डिनोट करेगा, मैंने हमेशा आपको बताया था ये x को डिनोट करता है, तो एवरेज
इनकम, एवरेज इनकम इज ₹24। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज आपको डायरेक्ट मेथड से किस तरह से सिंपल एवरेज जो है कैलकुलेट किया जाता है, जिसको कि अर्थमेटिक मीन के नाम से जानते हैं, मीन के नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि मीन जो है शॉर्टकट मेथड से, जिसको कि हम जहां हम एज्यूम्ड मीन लेकर के चलते हैं, कल्पित माध्य लेकर के चलते हैं, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको जो है नेक्स्ट सीरीज में हम आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हैव ए नाइस डे।